देश में चुनावी माहौल है। 2024 का बहुत ही क्रूशल फेस आ गया है। 2024 के इस चुनाव में 3 चरण हो चुके हैं, चौथे चरण की तैयारी है और आने वाले अगले फेसेस में जो गठबंधन, जो पार्टी लीड कर रही होगी वो आगे इस लीड को ले जाती हुई दिखेगी, ऐसा आकलन किया जा रहा है। अब इस चुनाव की मझधार में जरा सोचिए कि एक मंच सजे और उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो। इधर प्रधानमंत्री का भाषण हो, उसके जवाब में राहुल गांधी अपनी बात को रखें। राहुल गांधी की बात हो तो प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की बात के जवाब में अपनी बात को रखें। तीखी बहस होगी। माहौल सोचिए क्या होगा जब अकेले राहुल गांधी और अकेले प्रधानमंत्री मोदी कहीं रैली करने जाते हैं तो कितनी भीड़ होती है। अब सोचिए कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी एक ही मंच पर हों और चुनाव के मुद्दे हों, चुनाव की इस बीच मझधार में एक दूसरे पर आरोप भी लगाएं और आरोपों का जवाब भी दें, वार भी करें और पलटवार को भी सहें, तो समझिए कि माहौल क्या होगा। जरा सोचिए कितनी गर्मा गर्म बहस होगी, सियासी पारा कहां तक चढ़ जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये होगा कैसे और कौन करवाएगा इसे। तो जनाब 2 जज और 1 संपादक, वरिष्ठ संपादक, वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी आपस में बहस करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ के चुनाव के दौरान बहस देखते हैं। जेएनयू की बहस आमतौर पर बहुत सुनी जाती है। प्रेसिडेंशियल डिबेट जिसे कहा जाता है, उसे काफी लोग पसंद करते हैं और वहां हर उम्मीदवार जाकर अपनी बारी का इंतजार करता है, अपने मुद्दों को रखता है। बिल्कुल वैसी ही बहस, बिल्कुल वैसी ही बहस जैसे अमेरिका में देखने को मिलती है। बिल्कुल वैसी ही बहस अगर हो जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की बहस हो जाए तो 2 जज और 1 संपादक ये करवाना चाहते हैं। इन तीनों लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को खत लिखा है और लिख के कहा है कि हम चाहते हैं कि आप दोनों लोग आएं, मंच पर बैठें, अपनी बात को रखें, मुद्दों पर बहस करें। और यह भी कह दिया कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने प्रतिनिधि को भेज दीजिए। वैसे स्मृति ईरानी, अमित शाह पहले ही राहुल गांधी को टीवी पर बहस के लिए चुनौती दे चुके हैं, दावत दे चुके हैं। देश के जाने माने लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया है। इस पहल का मकसद है कि जनता को दोनों पक्षों के विचार सीधे सुनने को मिलें। तब जनता जाकर खुद तय करेगी कौन सही है, कौन गलत है। यह न्योता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने दिया है। इन हस्तियों का मानना है कि देश के 2 प्रमुख नेताओं के बीच खुली बहस से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्लियरिटी आ जाएगी, जनता को सही जानकारी मिलेगी। अब इन लोगों का मानना है कि सार्वजनिक बहस से जनता को कई फायदे होंगे। ये दोनों नेता अपने विचारों को सीधे तौर पर रखेंगे और जनता खुद सीधे इसे सुन पाएगी और किसे समर्थन करना है, किसे नहीं करना है तय कर पाएगी। इससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी, मुद्दों की समझ आएगी, सही जानकारी जाएगी और सही ढंग से लोग वोट कर पाएंगे। जो इनविटेशन भेजा गया है उस पर कहा गया है कि जनता को चिंता है कि सिर्फ 1 नेता आपस में आरोप लगा देते हैं, चुनौती देते हैं और फिर उस चुनौती का जवाब आता है, आरोप पर प्रत्यारोप होता है, लेकिन कोई सार्थक निर्णय नहीं निकलता। और ऐसे में डिजिटल फॉर्मेट है, गलत जानकारियां पहुंच जाती हैं, डिजिटल दुनिया हो रही है, गलत बयान एडिट करके, वीडियो एडिट करके, हेराफेरी करके आगे पहुंचा दिए जाते हैं, लोगों तक गलत जानकारी जाती है। ऐसे में अगर आप सीधे फॉर्मेट में आएंगे, सीधे जनता से कनेक्ट करेंगे तो शायद ये जनता के लिए बेहतर होगा। जो खत लिखा गया है उस पर लिखा गया है कि 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव पहले ही अपने मझधार में हैं, यानी कि आधा चुनाव हो चुका है, आधा बाकी है। अभी हम सेंटर में रैलियां और सार्वजनिक संबोधन के दौरान सत्ता में मौजूद पार्टी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के सदस्यों ने संवैधानिक लोकतंत्र के मूल रूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। प्रधानमंत्री ने आरक्षण, अनुच्छेद 370 और कांग्रेस
इस पर सार्वजनिक तौर पर बयान देती है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री चुनौती देते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान को मिल रही चुनौती, चुनावी बॉन्ड, चीन को लेकर तमाम सरकार के काम, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से सीधा सवाल कर रहे हैं। ऐसे में बहस अगर होती है तो फिर बहस का स्थान, ड्यूरेशन, मॉडरेटर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों चुन सकते हैं। ऐसा मॉडरेटर होगा, ऐसी जगह होगी और ड्यूरेशन ऐसी होगी कि दोनों को मान्य हो। और ऐसे में यह बहस सार्वजनिक तौर पर लोगों तक पहुंचे, यह कोशिश की जा रही है। भारतीय राजनीति में यह एक ऐतिहासिक पल होगा अगर इस तरह की कोई डिबेट हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब यही दोनों नेता अपने अपने दलों के साथ सदन के भीतर मौजूद होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगता है कि वो विपक्ष के माइक को म्यूट कर देती है। सत्ताधारी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि सरकार से सवाल पूछना, सरकार की नीतियों पर सवाल करना, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना भारी पड़ जाता है। विपक्ष को 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। ऐसे में जब सदन के भीतर विपक्ष बोल नहीं सकता और जनता की अदालत पे पहुंचने के लिए मीडिया उसका साथ नहीं दे, तब यह सार्वजनिक बहस एक सार्थक कदम हो सकती है। लेकिन यह कितनी प्रैक्टिकल है, इस पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया, न्योता निमंत्रण प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया, तो चुनाव के इस समर में इस बहस का माहौल क्या होगा? देश में चुनावी मझधार में जो नाव है चुनाव की, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी? चुनावी पारा कहां तक पहुंचेगा? आप अगर इस डिबेट को सुनना चाहते हैं, आप के सामने अगर ये डिबेट होती है, तो आपको क्या लगता है कैसा माहौल होगा? किस तरह की चुनौतियां होंगी? और प्रधानमंत्री से आप किस तरह के सवाल पूछना चाहेंगे? आप राहुल गांधी से किस तरह के सवाल पूछना चाहेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी पे क्या आरोप लगाएंगे और राहुल गांधी उसका क्या पलटवार करेंगे? माहौल किस तरह का होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि इस पर एक नई बहस शुरू हो सके कि क्या भारत में प्रमुख सत्ताधारी पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल के नेता अगर सार्वजनिक बहस के लिए आते हैं तो इससे कितना जनता को फायदा होगा और इससे लोकतंत्र कितना मजबूत होगा? इस पर अपनी राय आप जरूर हम तक पहुंचाएं।